हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। मेरा नाम पूर्णिमा है। आज मैं आपसे बात करूँगी नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, कैसे इसका जन्म हुआ और लोग क्यों नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर इतना नेगेटिव होते हैं। अक्सर एक सवाल जो आपके मन में भी ज़रूर आता होगा कि जो लोग आपके साथ बिजनेस कर रहे हैं उन लोगों को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बुरा भला बोलते हैं या नेगेटिव है, उन लोगों से अपनी टीम को कैसे बचाया जाए। दोस्तों, टीम के लोगों को नेगेटिव इफेक्ट से बचाने के लिए आपको अपनी टीम को सिखाना पड़ेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग की हिस्ट्री, उसकी स्टार्टिंग कब हुई। क्योंकि अगर हिस्ट्री समझ ली तो सामने वाले को ये भी समझ आ जाएगा कि अगर उससे कोई बोलता है कि नेटवर्क मार्केटिंग बेकार का काम है। क्योंकि बहुत लोगों को बहुत सुनने को मिलता है कि नेटवर्क मार्केटिंग बेकार का काम है, ये एक चैन सिस्टम है, पोंजी स्कीम है, फ्रॉड होता है। हमने बहुत सी कंपनियां देखी, बहुत पैसा लगाया, बहुत टाइम वेस्ट किया, इसमें कुछ नहीं होता, यह लोगों को टोपी पहनाने वाला काम है। तो इसका क्या जवाब है और लोग ऐसा बोल ही क्यों रहे हैं? आप भी ये सब जानना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले जानना पड़ेगा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। दोस्तों, शुरुआत करते हैं चीन से। चीन में लोग हेल्थ को लेकर शुरू से ही बहुत ध्यान रखते थे। वहाँ पे लोग कुछ मल्टीविटामिन्स या हर्ब्स का यूज़ करते थे अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। इसी को लेकर डॉक्टर कार्ल रेनबर्ग ने 1917 में चाइना में हेल्थ सप्लीमेंट्स भी बनाया। डॉक्टर कार्ल रेनबर्ग चाइना से यूएस पहुँचे 1926 में और उन्होंने देखा कि यूएस में ऐसा कुछ नहीं था। तो उन्होंने यूएस में आकर एक कंपनी की शुरुआत करी 1934 में, जिसका नाम है कैलिफोर्निया विटामिन कंपनी। ये मल्टीविटामिन बनाने वाली कंपनी थी, हेल्थ सप्लीमेंट्स बनाती थी और लोगों को पसंद भी बहुत आई ये प्रोडक्ट। दोस्तों, फिर 5 साल बाद इसका नाम बदल के रखा गया न्यूट्रीलाइट। अब न्यूट्रीलाइट लोगों को पसंद आने लगा, पर न्यूट्रीलाइट ने एक चीज़ नोट की कि जो लोग प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो रेफरेंस से ज़्यादा आ रहे हैं। मतलब लोगों को जो प्रोडक्ट से फ़ायदा हो रहा है वो लोगों को बता रहे हैं। एक्चुअल में जो लोग आ रहे हैं वो रेफरेंस बेस है। तो उन्होंने सोचा कि मैं अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट करूं, तो इससे बढ़िया है जो मेरे कस्टमर हैं उन्हें ही अपना डिस्ट्रीब्यूटर बना लूं। यही मेरा प्रचार करेंगे। दोस्तों, इसी तरीके से यहाँ पे माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होने लगी और लोगों को मुनाफा मिलने लगा। फिर उन्होंने 2% का कमीशन रखा और लोगों को बोला, सर आप हमारे कस्टमर हैं, आप हमसे प्रोडक्ट लेते हैं, अगर आप लोगों को बताएंगे तो जो भी सेल हमारी होगी आपके थ्रू, उसका 2% का मार्जिन हम आपको देंगे। बल्कि वो लोग भी आगे किसी को बताते हैं तो उसका भी 2% हम आपको देंगे। दोस्तों, इसी तरीके से पहली बार दुनिया में 1945 में स्टार्ट हुई मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी। ये कंपनी सफलता के चरम शिखर पर थी और ये 1949 में और भी ज़्यादा अपनी चरम सीमा पर पहुंची जब इसे 2 लोगों ने ज्वाइन किया। इसके बाद धीरे धीरे कंपनी ट्रेडिशनल बिजनेस की तरफ जाने लगी। डिस्ट्रीब्यूटर थे, उन पर ध्यान नहीं दिया जाता था, तो लोग कंपनी से बाहर होते चले गए। साथ में वो 2 लोग भी उस कंपनी से बाहर आए और उन्होंने 1959 में एक और कंपनी एमवे की शुरुआत करी। एक्चुअल में कंपनी का नाम है द अमेरिकन वे। सबसे पहले एमवे जो प्रोडक्ट बेचती थी वो क्लीनिंग प्रोडक्ट बेचती थी, कुछ लिक्विड, कुछ डिटर्जेंट टाइप की चीज़ें बेचती थी। बट जैसे जैसे एमवे ग्रोथ करती गई उसने डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर फोकस किया और लोगों को 3 लेवल तक पैसा देना शुरू कर दिया। 1972 तक एमवे की ग्रोथ होती चली गई, बहुत बेहतरीन रही, जिसे और भी कंपनियां देख रही थी। दोस्तों, एमवे से इंस्पायर होकर और भी कंपनियां फील्ड में उतर आई नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने के लिए और बहुत सारी कंपनियां शुरू हो गई। अब 1974 की बात है, जिन लोगों ने न्यूट्रीलाइट से निकलकर एमवे की स्थापना की थी उन्होंने ही न्यूट्रीलाइट को खरीद लिया। इसके बाद 1995 में इंडिया में आई डायरेक्ट सेलिंग एमवे के थ्रू पहली बार। दोस्तों,
कॉन्सेप्ट लोगों को बहुत समझ आया, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सिर्फ शेयरिंग से पैसा मिलता है। लोग खुश हुए, सेमिनार किए गए और लोग जुड़ भी गए। लेकिन एक प्रॉब्लम आई, इन कंपनियों के जो प्रोडक्ट थे वो इंडिया के हिसाब के लोगों के नहीं थे, क्योंकि प्रोडक्ट थे कार वॉश, बहुत बढ़िया होगी, शाइनिंग करेगी आपकी गाड़ी, पर इंडिया में लोगों के पास इतनी गाड़ियाँ ही नहीं थी। इंडिया के लोगों ने प्रोडक्ट का यूज़ करने के लिए क्या किया, उस कार वॉश से अपनी भैंसों को नहलाना शुरू कर दिया। जो इंडिया के लोग कंपनी में काम कर रहे थे उन्हें एक चीज़ तो समझ आ गई कि प्रोडक्ट काम का हो ना हो, लेकिन प्लान बड़ा काम का है। इंडिया में एक चीज़ बहुत मशहूर है जिसे कहते हैं जुगाड़, और उन लोगों ने जुगाड़ लगाया, प्रोडक्ट हटा दिए और सिर्फ प्लान पे काम करना शुरू कर दिया। यानी पैसा लगाओ पैसा कमाओ, पैसा लगाओ पैसा कमाओ। दोस्तों, यहाँ से शुरुआत हुई चिट फंड एंड पॉन्जी स्कीम्स की। ऐसी स्कीम जहाँ पे सिर्फ पैसा लगता जा रहा था, प्रोडक्ट के नाम पर कुछ भी नहीं था। लोगों को बहुत लॉस झेलने पड़े, क्योंकि कंपनियां लोगों के पैसे लेकर भागने लगी। जो लोग काम कर रहे थे उनका बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि कंपनियां अपना मुनाफा कमाकर भाग रही थी। इससे लोगों का बड़ा लॉस हुआ। खासकर बात करें साउथ इंडिया और पंजाब के लोगों को बहुत लॉस हुआ। इसीलिए इन लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग पर भरोसा करना छोड़ दिया, और फिर और भी अट्रैक्टिव स्कीम्स निकली। प्रॉपर्टी के अंदर निवेश, गोल्ड के अंदर निवेश, बट वो सब भी फर्जी था। एक्चुअल में अच्छी कंपनियां कभी हाईलाइट हो ही नहीं पाई। जो लोग गलत कर रहे थे वो हाईलाइट हो रहे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बात करें ज़िंदगी भर लोग कितना ही किसी का भला करते रहें, हाईलाइट नहीं होते, लेकिन 2 दिन किसी के साथ गलत कर दे तो अखबार में आ जाते हो। मतलब ये कि कुछ कंपनी की वजह से मल्टी लेवल कंपनी की रेपुटेशन ख़राब हो गई और वो अपनी जगह भारत में नहीं बना पाई। लोगों का विश्वास टूटता चला गया और सब गलत है, सब बेकार है, सबके भरोसे टूटते चले गए। आज भी अगर आप अपने फादर की एज के लोगों से पूछेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग कैसा है, तो वो यही कहेंगे कि ये बेकार का काम है। दोस्तों, इन्हीं चीज़ों को देखते हुए भारत में डायरेक्ट सेलिंग के बारे में गाइडलाइंस स्टार्ट की 9 सितंबर 2016 को, जिससे सीधा बोला गया कि डायरेक्ट सेलिंग डिफरेंट है चिट फंड एंड पोंजी स्कीम से, जिसके बारे में आप अक्सर सुनते हैं कि चिट फंड एंड पोंजी स्कीम्स, ये बिल्कुल डिफरेंट है डायरेक्ट सेलिंग पे। ये नहीं है कि आप 10 लगाएंगे और 100 पाएंगे। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या है, डायरेक्ट सेलिंग की ग्रोथ क्या है, डायरेक्ट सेलिंग का भारत में आर्थिक आज़ादी से कैसे निजात दिला सकता है, कौन लोग हैं जो इस इंडस्ट्री में कामयाब होंगे, इन्हीं सभी सवालों के जवाब लेकर मैं आने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच मुझे लास्ट तक सुनने के लिए और लास्ट तक बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच।